और पता है मैं हमारी शादी में डिक्लेयर करने वाला हूँ, I'm gonna tell the whole world about us। और हादिया? हादिया का चैप्टर अब खत्म। पाशा प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कोई इतनी भी बड़ी क़यामत नहीं आई है। वो कभी भी तुम्हारे काबिल नहीं था। नताशा के लिए तो वाकई आपको एक अच्छी फैमिली का लड़का ढूंढना चाहिए, पर नो वरी अबाउट मी, मेरी फिक्र मत करें। क्यों? क्या मतलब? मैं शादी कर चुका रमशा से। आपका इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं रहा। दोस्त तो चला गया आपका, पर बहू को तो आप पहले ही निकाल चुके हैं। चले जाइए यहां से। जो कुछ हुआ उसका मुझे बेहद अफसोस है। वो मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे लिए भाइयों से बढ़कर थे। इन्हीं की खातिर मैं हादिया को एक और चांस देना चाहता हूं। अगर ये अपना माजी भुलाकर फैजान के साथ रहना चाहती है तो मैं इसे साथ ले जाने के लिए तैयार हूं। मुझे आपकी माफी का एहसान नहीं चाहिए अंकल। मेरा माजी कभी दागदार ही नहीं था जो मैं उसे भुलाना चाहूं। गलतियां हम सबसे होती हैं बेटा, लेकिन बड़ा वो होता है जो अपनी गलतियों को तस्लीम कर ले। आप अभी भी मुझे कसूरवार ठहराते हैं। आपके अबू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, तो कसूरवार हम में से कोई ना कोई तो है ना। तो फिर मुझे माफ करके अपने घर की इज्जत बना के लेके जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको मेरे किरदार पे अभी भी शक है तो मुझे तलाक भिजवा दे, वरना मैं खुद खुलाकर नोटिस भिजवा दूंगी। अपने किरदार की खातिर मैं हर रिश्ता कुर्बान कर सकती हूँ। नहीं रहना मुझे आपके बेटे के साथ। आप जा सकते हैं यहां से। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। क्या हुआ? किसकी कॉल थी और इतने अपसेट क्यों हो गए आप? अलीम भाई की डेथ हो गई है। क्या? ऐसे कैसे हो गई? कुछ अच्छी खबरें नहीं है उनको लेके यार।
मैं समझी नहीं कुछ। ऐसा क्या हो गया अचानक कि उनकी डेथ हो गई? सुना है उनकी बड़ी बेटी का अफेयर चल रहा था सफदर के भांजे के साथ। उसके बाद अलीम भाई को हार्ट अटैक आया और फिर बस। अच्छा, शीना यकीनन फिर सच ही कह रही थी और मैं उसे झूठ समझकर। क्या मतलब, क्या कह रही हो? अरे अभी कुछ दिन पहले शीना से मेरी फोन पे बात हो रही थी तो वो दबे लफ्जों में अपनी बहू के मुतालिक ऐसी ही बातें कर रही थी, लेकिन मैंने तो ज्यादा गौर ही नहीं किया इस बात पर। और इस वक्त तो ये सारी बातें सुन के मैं शॉक्ड हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। पता नहीं अलीम भाई ने अपने बच्चों की तबीयत कैसी की है, लेकिन खैर बहुत अच्छा हुआ कि उनसे हमारा ताल्लुक खत्म हो गया, वरना इन बच्चियों को लेके पता नहीं क्या कुछ सहना पड़ता हमें। सही कह रहे हैं, अच्छा ही हुआ जो ये रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन अलीम भाई अपनी जात से बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। अच्छा हाँ, निसार को तुम्हें कुछ नहीं बताना, बहुत मुश्किलों से वो इन सब चीजों से बाहर आया है। मैं नहीं चाहता कि इस घर में दोबारा उस लड़की का जिक्र हो। हाँ हाँ, आप बेफिक्र हैं, उसे नहीं पता चलेगा। क्या कह रहा था, कब आ रहे हो? कल या परसों तक पहुंच जाएगा। जैसे ही आए उसकी शादी की तैयारी शुरू करो। मुझे एक कप चाय पिला दो प्लीज। अच्छा ठीक है, आप बैठे, मैं लाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा अलीम भाई, बाखुदा मैंने जानबूझकर कोई जुल्म नहीं किया। अनजाने में मुझसे अगर गलती होगी तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। आपका यूं दुनिया से चले जाना मेरे लिए कम दुख का बाइस नहीं है। मैं आपके एहसानात कभी नहीं भूला, न कभी भूल पाऊंगा। हादिया को बहू बनाकर उनको चुकाने की एक जरा सी कोशिश की थी, मगर उन्हें नहीं उतार सका। आपका यूं चले जाना मेरे दिल का बोझ बढ़ा गया है अलीम भाई। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बस मामा, आप समझ लें कि मेरी मन्नत पूरी हो गई है और आसमानों को छूने के दिन आ गए हैं। क्या फिर कोई कारनामा अंजाम दिया है तुमने? कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं, अब समझें कि फैजान मेरी मुट्ठी में है। क्या पहेलियां बुझवा रही हो? खुल के बताओ कि हुआ क्या है। फैजान ने फाइनली अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया है, और सिर्फ यही नहीं, उसने मुझसे खुद कहा है कि पैकिंग करो। क्या? वाकई? जी, अब सिर्फ मैं फैजान की बीवी कहलाऊंगी और उस हादिया का तो समझे चैप्टर क्लोज। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त खबर है, बहुत खुशी की बात है। मैं भी जाके ना अपना सामान पैक करती हूँ। मामा वो एक्चुअली अभी मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं लेके जा सकती? तुमने मुझसे वादा किया था रमशा कि तुम जहां भी जाओगी मुझे अपने साथ रखोगी। मैं भी उस बड़े घर में जाना चाहती हूँ। मामा समझा करें, पहले मुझे उस घर में जाकर अपनी जगह बना लेने दें, मुझे सेट हो जाने दें, फिर मैं आपको भी अपने पास बुलवा लूंगी। वादा करो मुझसे कि तुम अपनी माँ को भूल नहीं जाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, फैजान कब आ रहा है?
उसने ये तो नहीं बताया कि कब आ रहा है, मगर उसने कहा है कि जल्दी आएगा। मुझे तो फैजान की जबान पे जरा बराबर एतबार नहीं, कभी कहता है आऊंगा फिर आता ही नहीं है, अब भी देखना आएगा ही नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, खुद चली जाओ वहां पर। मैं खुद? हाँ, क्यों नहीं। देखो फैजान ने वहां बता दिया है ना कि तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है, धड़ल्ले से जाओ और अपना हक लो। पता नहीं, अगर फैजान नाराज हो गया तो? फैजान को तो तुम रहने दो, एक नंबर का डरपोक इंसान है, उसको डरने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे तुम्हारा हक है उस घर में, जाओ उस घर में आराम से रहो। आई डोंट नो, मैं जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती जिसकी वजह से मेरा पूरा प्लान खराब हो जाए। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन यकीन करो मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम वहां जा रही हो, और मुझे मत भूलना। हाँ अच्छा वो सब छोड़ें, पैकिंग में मेरी हेल्प कर दें। ये देखें सब। अरे क्यों लेके जा रही हो कपड़े पुराने, वहां तो तुम्हें नए नए कपड़े मिलेंगे। खुश रहो, मुझे मत भूलना। आदिया बेटे, अब्बा तो तुम्हारे चले गए हमें छोड़ के, अकेले तन्हा छोड़ के। फिजा की भी मंगनी टूट चुकी है। मैं सोच रही थी तुम सफदर भाई की बात मान लो बेटा, समझौता कर लो, बस कब तुम्हारी खुशियां तो समेट जाएंगे बेटे। कौन सी खुशियां अम्मी? शादी के 1 साल में मैंने एक भी खुशगवार दिन नहीं देखा, और कुछ दिन जो खुशी के गुजारे थे उनके भी झूठे होने का पोल खुल गया आखिर। सिर्फ इस बच्चे का ही एहसास है जो मैं अभी भी मुस्कुराने पर मजबूर हूं, वरना मैं तो मुस्कुराना भी भूलती जा रही हूँ। आप किस खुशी की बात कर रही हैं? नहीं बेटे, मैं तो बस अभी आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन माफी मांगने का मतलब होगा कि मैं इस बात का एतराफ कर रही हूं कि मेरा राजी सैफिर है, और उस रात मैंने ही उसे वहां बुलाया था। और अगर ऐसा एतराफ करके मैं उस घर में जाती हूं तो सबकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? किस किस तरह के ताने मिलेंगे मुझे, मेरे किरदार को रोज किरची किरची किया जाएगा। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी सारी उम्र ये सब कुछ? और ससुराल के ताने तो सुनने में चलो कोई हर्ज नहीं, अगर शौहर अपना हो, वो आपको इज्जत देता हो, आप पे एतबार करता हो, मेरे लिए तो वहां जरा सा भी खुशी का एहसास नहीं है, तो फिर मैं किसकी खातिर एक ना करदा गुनाह का एतराफ करूं? माफ कर दो बेटे, मैं और तकलीफ देना नहीं चाहती थी ये कह के। नहीं अम्मी, आपकी किसी बात से मुझे कभी तकलीफ नहीं होती, लेकिन बस मैं अपनी इज्जत नफ्स को कुछ लाकर उस घर वापस नहीं जा सकती, मुझे माफ कर दे। और मैं ये भी समझ सकती हूँ कि जाने वाले के साथ जिंदगी रुकती नहीं है, हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हमारे गुजर बसर के लिए मैं अब्बू की जगह उनका स्कूल चलाऊंगी। मैं आपके साथ हूँ अभी,
आपका साथ दूंगी हर हाल में। पापा, फैजान किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व है। रातों को उससे फोन पे बात करते हैं, मिलने भी जाते हैं, रोज मिलते हैं उससे, और उसको लाखों रुपए की गिफ्ट्स भी देते हैं। अभी उसको 12 लाख का सेट दिलाया है। नताशा के लिए तो वाकई आपको एक अच्छी फैमिली का लड़का ढूंढना चाहिए, पर नो वरी अबाउट मी, मेरी फिक्र मत करें। क्यों? क्या मतलब? मैं शादी कर चुका रमशा से। सफदर, आपकी दवाई। आप क्यों वहां जाते हैं जब आपको पता है कि आपके इतने लंबे सफर में तबीयत खराब हो जाती है? वहां पे तो आपको हमारा जानने वाला है भी नहीं। एवी, में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूं। मगर सफदर, में आप मैंने कहा ना शीना, प्लीज यू मे लीव नाउ। हेलो राजी साहब, मैं रमजान बात कर रहा हूँ। आपने फवाद के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी? जी जी जी, कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको फवाद के बारे में? सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, फवाद खुद भी हमारे सामने बैठा हुआ है। काफ़ी सारी बातें उगली हैं। बाकी आप कुछ मालूम करना चाहें तो ऑफिस तशरीफ ले आएं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ भी हो जाए आपने उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है? मैं आ रहा हूँ, मैं फौरन पहुँच रहा हूँ। ओके, ठीक है। अल्लाह तेरा शुक्र। मैंने अपना सारा सामान पैक कर दिया फैजान, अब चले? सॉरी रमशा, अभी नहीं ले जा सकता। फैजान, तुमने खुद ही तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो, तो फिर तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो? फैजान, ये सब कुछ क्या है? तुम आखिर कब तक मेरे इमोशंस के साथ खेलते रहोगे? मैं तुम्हारे इमोशंस के साथ नहीं खेल रहा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, अभी नहीं ले जा सकता। पर क्यों? हादिया के फादर की डेथ हो गई है, इसलिए। तो इस बात से मुझे घर ना लेकर जाने का क्या ताल्लुक है? क्या हो गया यार? एक बात बताओ, तुम रमशा को अपने घर क्यों नहीं ले जा सकते? अरे तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा घर उसका ठिकाना है। क्योंकि बाबा बहुत अपसेट है। उनके बचपन के दोस्त थे, फिर रिश्तेदारी भी थी, और वैसे भी अभी बाबा को नहीं बताया, सिर्फ बाबा को बताया हमारे बारे में। What? तुमने अभी तक अपने बाबा को हमारे बारे में नहीं बताया? अरे देख लिया रमशा तुमने, मैं तो तुम्हें हमेशा कहती थी कि फैजान एक डरपोक इंसान है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन
तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा था, देख लिया अब तुमने। रमशा ट्रस्ट मी, वक्त आने पे बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता। फैजान, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पर एतबार नहीं है। कैन यू बोथ प्लीज काम डाउन? मैं पहले ही बहुत परेशान हूं, आप दोनों परेशानी में इजाफा कर रहे हैं मेरी। जब मैं कह रहा हूं कि बता दूंगा तो मतलब बता दूंगा ना। वक्त आ गया और हमने देख लिया। इस सब के पीछे कौन था? मिसेस सफदर कमाल। माजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ये रहे फवाद। पैसे लेके पहले भी ऐसे कई कामों में मुलविस रह चुका है। कई एफआईआर दर्ज है इसके खिलाफ। इसी वजह से कभी इस शहर कभी उस शहर शिफ्ट होता रहता है। इस बार इसका नवाबशाह रहने का इरादा था। माँ को लेने आया था तो हमने इसे वहीं धर लिया। ये रही इसकी फ़ोन कॉल की डिटेल्स। बाकी आप जो चाहें। थैंक यू सो मच। आपने तो सारी इन्फॉर्मेशन ही दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे इजाज़त देने का ही बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मैं ये डिटेल्स नहीं पढ़ना चाहता। किसके कहने पे किया तुमने? क्योंकि अब तो मैं जान गया हूं कि तुम एक सीरियल ब्लैकमेलर हो। बताओ। देखो फवाद, वक्त बहुत कीमती है, तुम्हारा भी मेरा भी। कदर करो। हाँ, मैं तुम्हें शख्सी जमानत पे छुड़वा सकता हूं अगर तुम सच कहोगे तो, वरना कम से कम 5 साल की जेल तो होगी तुम्हें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सच सच बताओ, तुम्हें माफ कर देंगे। मैं इन्हें नहीं जानता था। एक सेकंड। अब बोलो। मैं इन्हें नहीं जानता था। मेरी इनसे मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। इन्होंने मुझसे फ़िज़ा के बारे में पूछा और फ़िज़ा के बारे में 1-2 बातें जानने के बाद मुझे ये काम करने को कहा। कितने पैसे लिए तुमने? 10 लाख। 10 लाख। अच्छा फवाद, अब जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं, सच बताना, तुम्हारी जान छुट जाए। इस सब के पीछे कौन था? मिसेस सफदर कमाल। बस कर दो बेटा। बेटा खुद को संभालो।
किसी के जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। तुम इस तरह देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। प्लीज बाहर निकलो, हम सब में बैठो बेटा। बस करते हैं बाबा, छोटी मोहब्बत के दावे बस कर दें। अगर आप मुझसे सच में मोहब्बत करते हैं ना तो जाकर राजी को ले आएगा। उसका नाम मत लो, नाम नहीं लेना उसका। वो धोखेबाज है, फरेबी है, उसने हम सबको धोखा दिया है। नहीं बाबा, बाबा ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वो हमें कभी धोखा नहीं दे सकता है। वो मेरा दिल अभी भी गवाही दे रहा है कि राजी ने कुछ गलत नहीं किया है, उसके साथ गलत हो रहा है। अब आप जानते हैं ना, फैजान ने उस पर इल्जाम लगाया है और कुछ नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया। अब प्लीज प्लीज उसको घर वापस ले आए, मत करें ऐसा। कहा ना, मैं ऐसा हर किस नहीं कर सकता। सॉरी। साहब जी, कोई राजी साहब आए आपसे मिलने। राजी? यहाँ बुलाओ से। यस। यहाँ क्या करना है? फिजा को बेकसूर साबित करने के लिए मेरे पास इससे बड़ा सबूत नहीं। हकीकत यही है, ये बताने के लिए मैं खुद आप लोगों के पास आया हूं। आई कांट बिलीव कोई इस हद तक बिगड़ सकता है। लेकिन मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, कोई किसी से इतनी नफरत क्यों करेगा? क्या वजह है इसकी? शीना मोमानी, वही वजह थी। दरअसल मोमानी नताशा का रिश्ता आपके बेटे निसार से करवाना चाहती थी, मगर आप लोगों को फिजा पसंद आ गई। आप लोगों ने अपने बेटे का रिश्ता फिजा के साथ जोड़ दिया। बस यही बात मोमानी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने बदला लिया। ओह माय गॉड, शीना इतनी चालाक और शातिर औरत है। लेकिन राजी, हमने तुम्हारे बारे में भी कुछ अच्छा नहीं सुना। मैं जानता हूं अंकल कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं अपनी सफाइयां पेश नहीं करूंगा आपसे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा आपको कि जिस तरह फिजा को बदनाम करने के पीछे मोमानी का हाथ था, इसी तरह हातिया को बदनाम करने के पीछे फैजान का हाथ। यही हकीकत है। याद हो गई शीना से, अपने घर की बहू पे इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए उन्हें जरा शर्म नहीं आई? शर्मिंदा तो हमें भी होना पड़ेगा। जाने अनजाने में बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे।
उस मासूम सी बच्ची पे शक कर डाला। सही कह रहा था निसार, हमने इस काम में बहुत जल्दबाजी की है। मगर आंटी प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप लोग अपने फैसले पे जरा गौर कर लें तो हो सकता है कि अगर आप फिर से कोशिश करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन बेटा, मुझे नहीं लगता कि खतीजा दोबारा राजी होंगी इस रिश्ते के लिए। आंटी प्लीज मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप एक बार कोशिश तो करके देखें प्लीज। हमें बेहद अफसोस है कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। बहरहाल हम कोशिश तो जरूर करेंगे क्योंकि हमारी भी इसमें यही चाहत है। थैंक यू सो मच सर। क्या मुसीबत हो गई है यार। किसको फोन कर रहे हो? एक दोस्त को कर रहा हूँ, लेकिन जोहेब भी फोन नहीं उठा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जोहेब क्या हो गया यार, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? और कॉल मी एसएप, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा सुनो, मैं सालिक को भी फोन कर रहा था, वो भी फोन नहीं उठा रहा। इट्स अर्जेंट, मुझे उनसे बात करनी है। बात हो तो प्लीज उसको बोलो कि मुझे कॉल कर ले, क्योंकि बैंक से फोन आया है, कुछ पेपर्स मिसिंग है या कुछ कंप्लीट नहीं है। आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो प्लीज कॉल मी बैक। तुम्हारी बात हुई है जोहेब से? नहीं, मेरी तो काफी टाइम से बात नहीं हुई। अपने फोन से करो। फैजान, मेरा फोन चार्ज पे लगा हुआ है और अगर तुम बात करोगे तो घंटों बैठ जाओगे। 2 मिनट करूंगा यार, क्या हो गया? नहीं उठा रहा है यार। Where is he? बिजी होगा शायद, बाद में ट्राई कर लेना। पता नहीं कहाँ बिजी होगा, मैं आता हूँ। हेलो सुहेब, यार अभी हम बाल बाल बच गए हैं, वरना फैजान को सब कुछ पता चल जाना था। हैं? क्यों, क्या हो गया? अभी जो थोड़ी देर पहले तुम्हें कॉल आ रही थी ना, वो मेरे फोन से फैजान तुम्हें कॉल कर रहा था। शुक्र है तुमने कॉल रिसीव नहीं की। हाँ, मुझे भी सुबह से कुछ 70 कॉल्स कर चुका है वो। तो तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? उसको शक हो जाएगा। और तुम्हें पता है वो सालिक को भी मुसलसल फोन किए जा रहा है। यार सालिक भाई तो निकल गए हैं दुबई, अब मैं फैजान की कॉल रिसीव करके क्या जवाब देता? मेरे ख्याल में अब हम पकड़े जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है फैजान को बैंक से भी फोन आ चुका है और उसको पेपर्स कम होने की इत्तला मिल चुकी है। इसका मतलब है मुझे भी निकल जाना चाहिए? हाँ ऑफ कोर्स, तुम पहली फुर्सत में निकलो। नताशा की तो तबीयत रोज बरोज बिगड़ती जा रही है। उस शरीक के सदमे से नहीं निकली थी कि अब इसी की असलियत का दूसरा सदमा लग गया उसको। तो समझ नहीं आता मेरी बेटी की इतनी किस्मत क्यों खराब है। और मैं हमेशा आपको कहती थी कि ये राजी लालची इंसान है, लेकिन आपने मेरी कभी भी नहीं सुनी। हेलो। हेलो सफदर साहब, मैंने इस टाइम आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया?
नहीं नहीं, कहिए सिद्दीकी साहब। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करनी थी। आपसे ये मुझे मालूम करना था कि आपकी जो फूड फैक्ट्री है, क्या वो आपने सेल कर दी है? नहीं, मैं भला उसे सेल क्यों करूंगा, वो तो मैंने फैजान के नाम कर दिया फैक्ट्री। एक्चुअली पिछले दिनों इसके टैक्सेस की अदायगी के शेड्यूल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए जब मैंने वहाँ विजिट किया तो मुझे पता चला कि इसकी ऑनरशिप चेंज हो चुकी है। और फिर डिस्कशन के दौरान मुझे मजीद ये बात मालूम हुई कि ये कंपनी 2 महीने पहले फैजान कमाल से तैमूर कुरैशी के नाम पे हुई है और उसके कुछ अरसे बाद यही कंपनी सालिक नसीर के नाम पे इसके डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर कर दिए गए। सालिक? वो क्रिमिनल बिल्डर जो दुबई में रहता है? जी, वही क्रिमिनल। कैसे सिद्दीकी साहब, कैसे? वो सालिक की मिल्कियत में फैक्ट्री कैसे आ सकती, जबकि मैं उसको कभी बेचना ही नहीं चाहता था। आई एम सॉरी सफदर साहब, लेकिन सेलर में फैजान कमाल का ही नाम आ रहा है। फैजान? मेरी मर्जी के बगैर वो फैक्ट्री कैसे बेच सकता है, और वो भी उस चीटर को? देखिए, मुझे अभी की अभी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये डील कहां बैठकर तय हुई और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। प्लीज, मैं इंतजार कर रहा हूं। ठीक है सर, मैं आपको सारी डिटेल लेके दोबारा कॉल बैक करता हूं। तुम ये सब कुछ जानती थी? सफदर, मुझे कुछ भी नहीं पता इसका। बस कर दो शीना, अब तो सच सच बताओ। फैजान तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। क्या क्या तुमने मुझसे अभी तक छुपाया हुआ है? प्लीज मुझे क्लियर करो। मैं सच बोल रही हूँ सफदर, मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे तुमने कभी... हेलो सर, मुझे एक और खबर मिली है। मुझे अकाउंट मैनेजर ने बताया है फैजान ने कंपनी के अकाउंट से लाखों रुपए का गबन किया है और किसी रमशा नामी लड़की के अकाउंट में ये सारे पैसे ट्रांसफर किए हैं इसने। मुझे अकाउंट मैनेजर ने बताया है फैजान ने छुपके से रमशा नामी लड़की से निकाह कर लिया है। नहीं सुहेब, तुम समझ नहीं रहे हो। अगर सफदर कमाल को पता चल गया कि फैजान की फैक्ट्री बिक गई है तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वो यकीनन सालिक को भी जानते होंगे और उस सालिक के साथ हमारा नाम भी बीच में आ जाएगा। क्या बकवास कर रही हो? हमारा नाम क्यों आएगा इस चक्कर में यार? ना ही हम खरीदने वाले, ना ही हम बेचने वाले। सुहेब, तुम समझ नहीं रहे हो। सफदर कमाल सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि फैक्ट्री किसने किसको बेची, वो पूछेगा कब बिकवाई, क्यों बिकवाई और कौन कौन इन्वॉल्व था। सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगा। और फिर क्या वो फैजान से ये नहीं पूछेगा कि वो सालिक तक पहुंचा कैसे? और फिर फैजान तो ये भी नहीं जानता कि तैमूर कुरैशी के फर्जी नाम से वो फैक्ट्री सालिक नहीं खरीदी है। यार मतलब फिर अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है सुहेब। इतनी मुश्किलों से मेरी जिंदगी फाइनली सेट होने वाली थी। फैजान मुझे अपने घर लेके जाने वाला था और अब ये एक नई मुसीबत आ गई है सर पे। नहीं नहीं, देखो रमशा, तुम खामखा में परेशान हो रही हो। वो हो सकता है बैंक की तरफ से फैजान को किसी और सिलसिले में कॉल आई हो। मगर जो भी है, अब हमें बहुत केयरफुल रहना होगा।